अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 15 जनवरी 2025 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल सारा दिन गोल्ड मार्केट ने डे का पिवट, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, इसको ब्रेक करने में ही लगा दिया। मार्केट यहां से ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नाकाम रही। फिर आखिर छोटे टाइम फ्रेम 15 टाइम फ्रेम के अंदर इसको ब्रेक किया, लेकिन दोबारा रिट्रेस हुई, एक बार फिर ब्रेक किया, फिर दोबारा यहां से रिट्रेस हुई। तीसरी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो पिन रिजेक्शन मिली और मार्केट डे के लो तक जो है डाउन आई। यहां से दोबारा मार्केट ने डे के पिवट को ब्रेक करने की चौथी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और बिल आखिर एट द एंड, डे के एंड के ऊपर मार्केट ने इसको प्रॉपर तौर पर ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बनाया और फर्दर अप जाकर यहां जाकर मार्केट ने अपने डे की क्लोजिंग दी। गोल्ड मार्केट की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो आज शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड पहली हाई इम्पैक्ट न्यूज है, कोर सीपीआई का मंथली डाटा है। इसी टाइम पे डॉलर से रिलेटेड दूसरी न्यूज है, सीपीआई का मंथली डाटा है। और इसी टाइम तीसरी न्यूज होगी सीपीआई का ईयरली डाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसी टाइम एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज भी यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट 7:20 पे डॉलर से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। 8 बजे भी डॉलर से रिलेटेड एफओएमसी मेंबर की यहाँ स्पीक मौजूद है। इसी तरह से रात 8:30 बजे डॉलर से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। और इसी तरह 9 बजे जो है एक लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। नेक्स्ट देखें तो 9:30 बजे जीबीपी से रिलेटेड न्यूज है, लेकिन डॉलर से रिलेटेड जो न्यूज है वो आज रात आखिरी न्यूज रात 10 बजे होगी। ये भी एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। तो तकरीबन 4 स्पीक्स हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है। लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे होगी। तो हम आज शाम 6:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कल गोल्ड मार्केट ने जो हाई लगाया था वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं। हम अपनी रेड लाइन को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। एट द एंड, डे के एंड के ऊपर मार्केट ने हाई लगाया, वैल्यू थी 2678। राइट साइड पे वैल्यू आपको नजर आ रही है। कल मार्केट ने रिट्रेस होते हुए डे के पिवट से यहाँ लो लगाया था, वैल्यू थी 2659। आज का पिवट पॉइंट अगर निकालें इंडिकेटर से तो हम आज का पिवट पॉइंट भी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। जी, पिवट पॉइंट आज का हमने ड्रा कर लिया। ऊपर वाली ग्रीन लाइन डेली पिवट पॉइंट है, वैल्यू है 2671। नीचे वाली ग्रीन लाइन वीकली पिवट है, वैल्यू है 2667। जी, डे का हाई मेंशन हो गया, डे का लो मेंशन हो गया। यहाँ हमने लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे। वैसे भी मैं जहाँ रेड लाइन लगाता हूँ वो डे का हाई होता है या डे का लो होता है, ग्रीन लाइन लगाता हूँ वो डे या वीक का पिवट होता है, और अगर मैं ब्लू लाइन लगाता हूं तो वो वीक का हाई या वीक का लो होता है। ये बार बार मैं आपको बताता हूं। ये आज का डे और डेट हमने ऊपर लिख ली है, इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं। आज मार्केट को अगर देखें तो आज गोल्ड मार्केट यहां से ओपन हुई है, प्रीवियस डे के हाई के पास ओपन हुई, रिट्रेस हुई, डे के पिवट को सपोर्ट बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनी और अब मार्केट दोबारा डे के हाई के पास जा रही है। अगर मार्केट डे के हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से हम बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। ऊपर हमारे पास अगर देखें तो वीक का हाई भी मौजूद है, वैल्यू थी 2697। तो मार्केट अगर डे के हाई को आज ब्रेक करती है तो फिर जब हम रीटेस्ट से बाय करेंगे तो फर्दर मार्केट डे के हाई को ब्रेक करने के बाद वीक के हाई को भी टारगेट कर सकती है।
जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और साथ साथ H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो दोनों मूविंग एवरेज तकरीबन एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस ओवर किया है। उसके बाद प्राइस ने भी इसको रीटेस्ट किया है और नीचे डे के पिवट को भी रीटेस्ट किया है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाने की कोशिश कर रही है। इन फ्यूचर अगर 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान गैप इस तरह से इंक्रीज हो जाता है तो फिर हम मार्केट को 50 मूविंग एवरेज या फिर 200 मूविंग एवरेज के पास आने देंगे। यहां से फर्दर हम बाय करेंगे। मार्केट ने क्योंकि डे के हाई को ब्रेक करना है तो 50 या 200 मूविंग एवरेज से मार्केट को सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान फिलहाल गैप जो है वो कम है। इस गैप को हम इंक्रीज होने देंगे और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रही है। उसके बाद हम रीटेस्ट से जो है वो बाय कर सकेंगे। ये फ्रेंड्स, आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और वहां जाकर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने हमारे लगाए गए बाइंग जोन को जबरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट दी। ये देखें, यहाँ हमने बाइंग जोन लगाया था। ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, या इन दोनों को अगर बेरिश कैंडल कंसीडर करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक जबरदस्त जो है वो बाइंग जोन बनाया था, बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। तो बाइंग जोन क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर होता है, हम इसका कलर तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बाइंग जोन मौजूद था। जोन को थोड़ा रीटेस्ट सेट कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास एक सारे का सारा बाइंग जोन था। ये दो कैंडल नजर आ रही है। यहाँ पे मार्केट जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर गई, फिर रीटेस्ट आया, फिर दोबारा मार्केट एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर गई। फिर मार्केट ने वीक के हाई से रिट्रेसमेंट ली, इस बाइंग जोन तक आई। इस बाइंग जोन के तमाम ऑर्डर यहां से पिक किए, फिर बाय गई, फिर दूसरी बार मार्केट इस जोन के अंदर आई और यहां से अब दोबारा बाय जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जोन जो है, इस जोन की जो रेंज है वो है 2663 से लेकर 2655 तक, तकरीबन $8 का ये जोन यहाँ पे मौजूद है। मार्केट ने 3 बार यहां से जो है अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। लेकिन यहां से मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट हुआ, फिर बाय, फिर टॉप से यहां तक आई मार्केट, इस जोन से फिर बाय गई, फिर रीटेस्ट हुआ और फिर मार्केट अब अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने जा रही है। तो ये हमारे पास एक मेजर बाइंग जोन मौजूद है। अगर सेलिंग जोन की बात करें तो सेलिंग जोन के लिए टॉप के ऊपर हमारे पास जो है एक बेरिश इनगल्फिंग मौजूद है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, जोन लगा देता हूं। तो ये हमारे पास टॉप के ऊपर जो है एक बेरिश इनगल्फिंग मौजूद है, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। जी, और ये डे के हाई से ऊपर और वीक के हाई के दरमियान यहाँ पे है एक सेलिंग जोन है। इसका कलर हम रेड रखेंगे। जी, इसकी रेंज चेक कर लेते हैं। इसकी रेंज अगर चेक करें तो 2683 से लेकर 2690 तक ये $7 का हमारे पास सेलिंग जोन मौजूद है। अगर मार्केट आज यहां से डे के हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से जब मार्केट फर्दर बाय जाने लगेगी तो मार्केट को इस जोन को यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया तो रीटेस्ट के बाद वीक का हाई ऊपर पड़ा हुआ है उसको भी मार्केट लाजमी तौर पर ब्रेक करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाने में कामयाब हो जाती है तो हम यहां से फर्दर सेल करने की कोशिश करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।